चलिए आपको बताते हैं घाघरा चोली पहनने वाले इस मुगल बादशाह के बारे में, जिसे युद्ध लड़ने से ज्यादा शौक मुर्गे लड़ाने का था। मुगलों ने भारत पर कई वर्षों तक राज किया। इस शासनकाल के दौरान कई ऐसे मुगल शासक हुए जिनके बारे में ऐसी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी ही एक कहानी है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक शासक रहे, लेकिन इस बीच उन्होंने कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें की जिसके लिए इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। जब दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था तो उस वक्त कड़े इस्लामी कानून लागू थे। इस वजह से रियासत के कलाकार मारे मारे फिर रहे थे। लेकिन जब मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बना तो उसने कई पाबंदियों को हटा दिया, जिसके बाद दिल्ली में फिर से संगीत और कला को बढ़ावा मिला। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में कहा जाता है कि वह युद्ध और विस्तारवाद की नीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। यही वजह रही कि जब मराठों ने दिल्ली पर हमला किया तो उसने युद्ध में खुद जाने की बजाय नवाबों को आगे कर दिया। कहते हैं कि जब उधर युद्ध हो रहा था उस वक्त मोहम्मद शाह रंगीला अपने महल में मुर्गों की लड़ाई देखकर खुश हो रहा था। मरके दिल्ली नाम की एक किताब जिसे कुली खान ने लिखा था, उसमें जिक्र है कि मोहम्मद शाह रंगीला को शेरों शायरी और संगीत से बहुत लगाव था। इस दौरान मुगलों के पहनावे और भारतीय संगीत में भी काफी बदलाव आया। वहीं इस शासक के बारे में कहा जाता है कि इसे औरतों के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। कई बार दरबार में भी ये औरतों वाले कपड़े पहनकर आ जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला ने सब बदल दिया, सारे कलाकारों को वापस लिया। उस समय दिल्ली में कठिन राग ध्रुपद चलता था। रंगीला के आग्रह पर ख्याल स्टाइल लाया गया, आज भी यही चलता है। फिर चित्रकारों को विशेष सुविधा दी गई। निदा मौल जैसे चित्रकार दरबार में रहते थे। बादशाह के हर तरह के चित्र बनाए गए, यहाँ तक कि सेक्स करते हुए भी तस्वीरें हैं। उस वक्त का ये बादशाह अपनी सोच में कितना आगे था। रंगीला अपने 30 साल के शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं लड़ा था। भोग विलासिता का जीवन जीते जीते मर गया।